हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स जंक्शन। आज जो क्लास 12 का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, ये पेपर था आपके, है ना, लिखा हुआ है यहाँ पर मैथमेटिक्स क्लास 12 2 घंटे 45 मिनट का टाइम दिया गया था। 80 नंबर का पेपर हुआ था। इसका सॉल्यूशन जो है, देखिए, ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे आपको। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ये रहा भाग ए खंड ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन आपके पास में था। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपने अपने हिसाब से आप पढ़ लेंगे। मैं केवल आपको यहाँ आंसर समझाने लगूंगा, है ना, ठीक है। केवल आपको आंसर बताए जाएंगे यहाँ पे। तो आंसर आपके पास में जो है, इसका आंसर आपके पास में होगा डी, ठीक है ना, कि नाइदर फंक्शन इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, न तो एक एक ही और न अच्छा तक, ठीक है। आगे चलेंगे। आंसर की दी जा रही है आपको यहाँ पे और सॉल्यूशन भी दे रखे हैं मैंने पीछे इनके सबके, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। ये वही सेकंड क्वेश्चन है आपके। इसका जो आंसर है वो आपके हो जाएगा, जब इसको आप सोल्व करोगे आंसर हो जाएगा 2π/3, ऑप्शन नंबर ब, ठीक है। आगे चलेंगे। ये थर्ड क्वेश्चन है। इसका जो आपका आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। आगे चलेंगे। फोर्थ जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको XYZ की वैल्यू निकालनी थी, केवल x की वैल्यू निकालनी थी, है ना। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे चलेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, इसका जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे चलेंगे। यहाँ आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना था, मतलब द्वितीय कोटि का अवकलज। यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे चलेंगे। आंसर की प्लस सॉल्यूशन। देखो एमसीक्यूज में मैंने आपको सॉल्यूशन नहीं किया, क्योंकि एमसीक्यूज में आपको टिक करके आना था, ठीक है। सॉल्यूशन आप कर सकते हो इसमें, जिसमें सॉल्यूशन था उसमें मैंने सॉल्यूशन भी करके दिया है आपको ना। यहाँ पर देखिए, ये आपके जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 7th, फर्स्ट का 8th। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर द या डी, ये आपका राइट आंसर होगा। आगे आ जाइए। ऑप्शन नंबर 9, इसका होगा ऑप्शन नंबर ब, मतलब बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 10, इसका भी बी होगा 1। फिर क्वेश्चन नंबर 11, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे आ जाइए। 12, यहाँ पर आपके पास होगा 1/6, ऑप्शन नंबर सी। फिलिंग द ब्लैंक्स है। इसमें पहले में जो आपके निकालना है गोफ आपको, ये आंसर आएगा 3x। फिर आपके पास में है कोस ब्रैकेट में -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान, ये आएगा π/4, ठीक है। फिर आपके पास में ए बी की वैल्यू है, a-b निकालना है, वेरी इजी क्वेश्चन, ये आ जाएगा -1 -1 -5 और 3, ठीक है। फोर्थ, यहाँ पे dy/dx निकालना, तो ये आएगा -3/2 प्लस साइन y। फिर आपके पास में यहाँ आपको बताना था फिफ्थ में, इसकी वैल्यू जो आएगी π/4, है ना। इंटीग्रेशन निकालना था इसका, ए और बी दे रखा था आपको, तो इसकी तरफ आपको बताना था दिष्ट सदिश वेक्टर, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। आ जाइए भाई थर्ड क्वेश्चन से। यहाँ से आपके सॉल्यूशन स्टार्ट होते हैं, इसलिए हमने यहाँ नहीं दे रखे है ना, सॉल्यूशन आपको दे रखे हमने सबके पीछे, ठीक है भाई। ये पेपर है, ये पेपर को आप देख सकते हो। थोड़ा सा मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी ना मैथ्स जंक्शन के, सॉल्यूशन की प्लस पेपर की पूरी पीडीएफ आपको मैथ्स जंक्शन के टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप मैथ्स जंक्शन के नाम से आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे जाके, या लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है ना। चलिए, तो ये पेपर है, कुछ देखते जाइए आप।
चलिए अब इसका है सॉल्यूशन, है ना। 23 क्वेश्चन थे। सॉल्यूशन देखिए, ये हमने सबने यहाँ सॉल्यूशन लिख रखे हैं कि फर्स्ट का क्या होगा क्या नहीं होगा। आगे अगर चले हैं, थर्ड से देखना ना अपने को, ये रहा थर्ड, ठीक है। अब क्वेश्चन पेपर तो आपके पास में होगा, सभी के पास में। इसका देखिए, जो आपके पास में थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन यहाँ से करना होता है आपको, सॉल्यूशन, है ना। इसके सॉल्यूशन हमने भी आपको प्रोवाइड करवाया है। एफ एक्स दे रखा था आपको, एफ एन से एन में डिफाइंड है, तो एक्स बताना था कि एफ एक्स बताना था कि ये ऑन टू नहीं है, अचानक नहीं है ना। तो देखो भाई, सीधी सी बात है, ये दे रखा है एफ एन से एन में डिफाइंड है और एफ एक्स इक्वल टू 2x। तो देखो एक्स की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा, है ना। और यहाँ एक्स की वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, 3 रखोगे तो 6 आ जाएगा। तो ये देखो ऑन टू के लिए अपन चेक करते हैं ना कि देखो यहाँ पर जो ये 1 दिख रहा है, ये 1, इस 1 की कोई प्री इमेज नहीं है ना। इस 1 की कोई प्री इमेज नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, प्री इमेज नहीं है। इसका मतलब जो एफ है वो ऑन टू नहीं होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि इधर जितने भी है ना ये सब, इन सब की इधर प्री इमेज होनी चाहिए इस तरफ, तो ये ऑन टू होता है, वरना नहीं होता, ठीक है। आगे चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखिए भाई, 3 कोस इनवर्स √3/2 प्लस साइन इनवर्स √3/2 दे रखा था। तो कोस में 3/2 वैल्यू होती है कोस π/6 की, और साइन में 3/2 वैल्यू होती है साइन π/3 की। तो आपके यहाँ सोल्व करोगे तो आपके आंसर आ जाएगा 5π/6, ठीक है। सबके सॉल्यूशन आपको दे रखे हैं। आगे आ जाइए, आपको निकला था एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकली थी 3/3 ऑर्डर की, है ना। तो ये आपको दिख रही है थर्ड क्वेश्चन में, है ना। फिर जो फोर्थ क्वेश्चन आपके पास दे रखा था, यहाँ आपको एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो ये हमने निकाल दी है, आपको दिख पा रहा होगा 10/3 आ रहा है। फिर जो फिफ्थ क्वेश्चन है, यहाँ आपको जो 6 है ना, 6, ये जो 6 दिख रहा है ना, ये 6, इस 6 की आपको निकालना था माइनर उपसारणिक। तो देखो इस 6 को क्रॉस कर देंगे इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। तो क्या बचेगा भाई, 1 2 9 4। इसको अपन सोल्व कर देंगे इस डिटर्मिनेंट को, उपसारणिक को, तो आपके आएगा 4 माइनस 18, मतलब कि -14 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, यहाँ आपको चेक करना था कि ये संतत है या नहीं, कंटिन्यूस है या नहीं है। तो भैया सीधी सी बात है, आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लोगे और f0 निकाल लोगे, फंक्शन की वैल्यू 0 पे है ना, x = 0 दे रखा था ना, तो ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये फंक्शन भी 0 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन f0, तो इसका मतलब कंटिन्यूस है, संतत है, ठीक है। आगे चलेंगे, 7th क्वेश्चन। तो यहाँ तो आपको दिख ही रहा होगा, आपको इन्वर्स निकालना था, इसका क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन निकालना था, ठीक है। x⁴ और उसकी होल पावर क्या है भाई, क्यूब रूट 3 है ना। तो सीधी सी बात आपको पता है, इसको क्या लिख लेंगे, x⁴ 1/3, तो ये हो जाएगा 4/3। इंटीग्रेशन कर देंगे इसका n+1 x⁴n+1/n+1 का फॉर्मूला लगा के, तो आपके पास में ये कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये क्वेश्चन था, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ भाई 9th, ये भी इजी क्वेश्चन ही थे, है ना, पेपर इजी ही आया था। यहाँ आपको क्या निकालना था, क्वेश्चन नंबर 9 में इक्वेशन ऑफ कर्व निकालना था ना, और आपको दे रखा था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसको m बोलते हैं ना अपन, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx, ये आपको दे रखा था, ठीक है। तो आपने क्या करा, y को एक तरफ ले लिया, x को एक तरफ ले लिया, इंटीग्रेशन कर दिया, तो आपके पास में ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ कर्व, वक्र का समीकरण। आ जाइए भाई 10th क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो 10th क्वेश्चन में a और b दे रखा था आपको, है ना। फिर आपको बोल रहा था क्या निकाली, यहाँ पे यूनिट वेक्टर मात्रक सदिश निकाली, है ना, a + b का। तो आपने a + b कर दिया, इसको नाम दे दिया c, ठीक है। तो इसका अपन ने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, है ना। तो c कैप निकालना था ना अपने को, तो इकाई सदिश इसी को तो बोलते हैं, मात्रक सदिश या इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर। तो ये होता है वेक्टर c अपॉन मैग्नीट्यूड c। तो यहाँ अपन ने इसको सोल्व कर दिया, तो अपने पास में ये कुछ आंसर
आ जाएगा भाई, ठीक है। ये आंसर दे रखा है यहाँ पे। अब आ जाइए 11th पे। हाँ भाई 11th आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आपके पास में है। इसका क्या निकालना था अपने को, वेक्टर कंपोनेंट बताने थे, सदिश घटक। तो देखो ये ए और ये बी ले लिया अपन ने, ये ए, इसको ए पॉइंट दे दिया, इसको बी दे दिया। इसके पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश क्या आ जाएगा भाई, 2i कैप प्लस जे कैप। इसका क्या आ जाएगा भाई पोजीशन वेक्टर माइनस का 5i कैप प्लस 7 जे कैप, ठीक है। अपने को निकालना है ए बी, ए से बी की डायरेक्शन में है ना ए बी, तो अपन क्या निकाल देंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बी माइनस ए होगा ना, तो ये आ जाएगा ए बी। तो इसका मतलब इसके जो पोजीशन वेक्टर हैं, इसके जो वेक्टर कंपोनेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, यही होंगे, खुद ही होंगे ये 7i कैप और 6k कैप, ठीक है। ये हिंदी इंग्लिश में हमने लिख रखा है। आगे आ जाइए भाई क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इजी क्वेश्चन, 10th क्लास के लेवल का क्वेश्चन है कि अगर आप एक डाइस को थ्रो करते हो, एक पासे को उछालते हो, तो 2 का मल्टीपल आने की, 2 का अपवर्ते मल्टीपल गुणांक आने की प्रायिकता बताना है, प्रोबेबिलिटी बताना है। तो आपको पता है टोटल आउटकम तो 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा और मल्टीपल ऑफ 2 2 2 4 6 आ जाएगा। तो इसकी 2 का मल्टीपल, 2 का अपवर्ते, 2 का गुणा जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3/6 मतलब 1/2। 10th क्लास का क्वेश्चन था ना भाई। अब आ जाइए आप सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में आपको ये बताना था कि ये व्युत्क्रमणीय मतलब इन्वर्टिबल है या नहीं है। तो अपन ने देखो जिसको इसको जैसे सोल्व करते हैं, एफ एक आर से आर में डिफाइंड है, एफ आर से आर में ये डिफाइंड है, ये एफ एक्स दे रखा है। पहले अपन ने 1 1 और ऑन 2 चेक करेंगे, एक एक की और आच्छादक होगा, इसका मतलब ये इन्वर्स होगा, इन्वर्टिबल होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। तो 1 1 तो है भाई, ये सीधी सी बात है, दिख रहा होगा आपको, है ना। फिर हमने इसको चेक कर लिया कि ऑन 2 है या नहीं है, ऑन 2 भी है, एफ एक्स इक्वल टू वाई आ गया। तो अगर ये 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, मतलब एक एक की और आच्छादक है, इसका मतलब इन्वर्टिबल है, सीधी सी बात है। अब आ जाइए आप 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन में आपको ए और बी दे रखा था और प्रूव क्या करना था कि ए और बी का कंपोनेंट, ए और बी का डैश, बी डैश इक्वल टू ए डैश का ना। तो अपन ने इसको सोल्व कर दिया है, ए और बी, पहले ए बी निकाल लिया, फिर उसका ए डैश निकाल लिया, फिर ए और ए डैश और बी डैश निकाल लिया, उसका बी डैश ए डैश मल्टीप्लाई कर दिया। देख लिया अपन ने इक्वेशन 1 और 2 में कि दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये हैंस प्रूफ, ठीक है। आगे आ जाइए भाई क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक्स प्लस वाई इक्वल टू ये मैट्रिक्स दे रखी है और एक्स माइनस वाई में ये मैट्रिक्स दे रखी है। तो अपन ने इसको 10th क्लास के लेवल से सोल्व कर दिया, ऐड कर दिया दोनों को। तो यहाँ एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू पुट कर दी फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। 7 इसके बाद में है ना भाई, पहले 8 देख लीजिए। आपको ए बी सी प्रूव करना था कि कोलिनियर संरेख है या नहीं है। तो अपन ने यहाँ पे ध्यान से देखिए, अपने मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी निकाल लिया है ना भाई, इधर भी इसका निकाल लिया अपन ने और इसका निकाल लिया, ठीक है। तो ये होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये जैसे ये x1 y1 है और ये x2 y2 है ना, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है ना। इधर भी निकाल दिया ए बी के लिए, ये x1 y1 हो जाएगा और ये y1 x1 y1 और x2 y2 हो जाएगा। इसी प्रकार से बी सी के लिए निकालेंगे तो ये x1 y1 और x2 y2 हो जाएगा। दोनों का सेम आ गया, है ना, इसका मतलब ये कोलिनियर है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब ये भी इजी था, पहले अपन ने सोल्व कर दिया डिटर्मिनेंट को, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये 10th क्लास का क्वेश्चन बन गया है। सोल्व कर देंगे भैया, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आगे आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख पा रहा होगा, ठीक है। अपन ने क्या करा, एक्स की वैल्यू tan थीटा रख दी है ना, तो ये क्या बन गया 2 tan थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का, ठीक है। वाई की वैल्यू 2 थीटा आ गई, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स है, अपन ने रख दिया। एक्स और वाई को एक तरफ कर लिया इधर से, अपने को क्या निकालना था डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालना है इससे, तो डी वाई बाई डी एक्स लगा दो दोनों तरफ, तो इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख पा रहा था डी वाई बाई, इसमें अपने को निकालना था d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 लाना था। तो मैंने पहले इसको डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, फिर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल दिया, LHS में रख दिया सारी वैल्यू, तो 0 आ गया, मतलब प्रूव्ड हो गया, ठीक है। सॉल्यूशन आपको दिख पा रहा है पूरा का पूरा, बिल्कुल लिख रखा है कि देखते ही समझ में आ जाएगा आपको। एफ एक्स इक्वल टू 5x⁴ माइनस 5 दे रखा है, आपको बताना था इसका एंटी डेरिवेटिव प्रति अवकलज, ठीक है। देखो भाई कैसे करेंगे, ये देखो कि इसका एंटी डेरिवेटिव्स मतलब आप कैपिटल एफ एक्स निकालोगे ना, तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, इंटीग्रेशन ही तो बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव को, है ना। इसको इंटीग्रेशन कर दो, आपके पास में ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब आपको 0 वैसे तो इंटीग्रेटिव आपके पास में एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन तो ये हो गया,
लेकिन आपको बताना था f 0 पे, तो x की जगह 0 रख दो, तो c की वैल्यू 3 आ गई, वापस से रख दो c की वैल्यू यहाँ पे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। इंटीग्रेशन करना था तो अपन ने कर दिया। कोस स्क्वायर एक्स को अपन क्या बोलते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बोलते हैं ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बोलते हैं ना कोस स्क्वायर एक्स को। 10th क्लास की बात है भाई ये तो। अब 1 पे स्क्वायर लगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया इधर देखो, तो ये 1 प्लस साइन एक्स तो कट गया नीचे से, और 1 माइनस साइन एक्स बच गया। 1 का अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कोस एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्या बोल रहा है, इसका क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, IF समाकलन गुणांक। ठीक है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे अपन, है ना, इस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में ये लिख दिया, इस फॉर्म में dy/dx माइनस y अपॉन एक्स इक्वल टू 2x, एक्स से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, है ना। तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में, माइनस का y के अलावा जो दिख रहा है ना, तो ये p की वैल्यू क्या आ गई भाई, माइनस का 1 अपॉन एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, e टू दी पावर इंटीग्रेशन px, p की वैल्यू यहाँ रख दी, 1 अपॉन एक्स क्या होता है भाई, log x। ठीक है, और ये माइनस ऊपर चल जाएगा तो एक्स इन्वर्स आपके पास बच जाएगा, मतलब 1 अपॉन एक्स। ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाइए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दे रखा है, ए डॉट बी दे रखा है आपको 4, तो आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी निकालने के लिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मतलब ये हो जाएगा ए माइनस बी और ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी। इनके सबकी वैल्यू पड़ी थी अपने पास में, अपन ने पुट कर दी इसके अंदर, तो अपने पास आ गया कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर कितना आ गया भाई 5। लेकिन अपने को तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी निकालना था ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, ये मैग्नीट्यूड लगेगा यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी निकालना था ना, तो ये आपके पास आ गया √5। कितना आ गया, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लग जाएगा ना। आगे आ जाइए भाई क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए ध्यान से, आपसे बोल रहा था कि एक डाइस को अपन ने 3 टाइम थ्रो करा है, एक पासे को 3 बार फेंका है, तो ईच टाइम प्रत्येक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता बतानी है, अपने को प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखो भाई अगर अपन किसी डाइस को थ्रो करेंगे ना 3 बार, तो इस प्रकार से आउटकम आएगा, या तो तीनों बार ओड, है ना, या फिर इस प्रकार से 1 बार ओड, 2 बार, 1 बार इवन, 2 बार ओड। ठीक है, इस प्रकार से आपको दे रखे हैं सारे के सारे। ठीक है ना, तो भैया यहाँ पर आपको ये बोला गया था कि ईच टाइम प्रत्येक बार ओड, तो केवल एक बार आ रहा, 3 बार ओड तो एक ही बार आएगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/8, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/8। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। आपको दे रखा था पी ए पी बी दे रखा था, ए इंटरसेक्शन बी दे रखा था, आपको बताना था पी ए बाई बी। तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी पी बी, रख दीजिए वैल्यू, काट पीट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2/3, है ना। सेक्शन सी पे आ जाओ। सेक्शन सी में देखिए पहला ही क्वेश्चन अपन ने करा है, tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो मैंने LHS ले लिया, इसको सोल्व कर दिया, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई का फॉर्मूला लग गया इसमें, है ना। सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3/4, ये RHS है, हैंस प्रूव्ड। एक क्वेश्चन करा है मैंने, ठीक है, पहला करा है सबका। सेकंड क्वेश्चन देखो इसका, यहाँ पर आपको दे रखा था x और y की वैल्यू दे रखी है, तो आपको dy/dx बताना है। अब इसमें देखो t में चल रहा है, तो अपन पहले निकाल लेंगे dx/dt, फिर निकाल लेंगे dy/dt, है ना, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो dy/dx आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो मैंने dx/dt निकाल दिया पहले, है ना। देखो cos t का क्या हो जाएगा माइनस साइन टी, log x का होता है 1/x, लेकिन फिर साइन tan t का भी तो होगा, तो tan t का क्या होता है सेक स्क्वायर t/2, लेकिन फिर t/2 का भी तो होगा, तो ये हो जाएगा 1/2, है ना। अब बात को सुनो ध्यान से, ये tan t का मतलब क्या होता है साइन अपॉन कोस, क्या होता है भाई साइन अपॉन कोस, और कोस का मतलब क्या होता है 1/कोस, कोस से कोस कट जाएगा, एक कोस नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, एक तो ये 2 था, है ना, तो 2 साइन t/2 कोस t/2, तो ये हो जाएगा साइन, सुनना बात ध्यान से, साइन 2 और t/2, लेकिन 2 से तो 2 कट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा साइन t, क्या हो जाएगा साइन t। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा कुछ, ठीक है, और 1 माइनस साइन को क्या बोलते हैं कोस बोलते हैं, तो ये आ गया dx/dt। इसी प्रकार से y को भी सोल्व कर लेंगे, ठीक है, फिर dy/dt को dx/dt से डिवाइड कर देंगे तो dy/dx आ जाएगा, सीधी सी बात है, और ये आपके पास आ जाएगा tan t, क्या आ जाएगा tan t। ठीक है, सबका एक क्वेश्चन करा मैंने, फर्स्ट वाला एक ही तो करके आना था आपको। 19 वाला देखिए, 19 वाला यहाँ पर आपको इसको क्या करना है इंटीग्रेट करना है। अब मुझे पता है कि ये x² है, ये माइनस का 2b है, माइनस एक्स, ये क्या है a² है, और ये माइनस का 2ab है।
तो अपन क्या करेंगे, बी को लेट करेंगे, बी क्या हो सकता है, तो बी क्या हो सकता है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस भी कर दिया माइनस भी कर दिया, तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये हो गया, ये 9 था ना, 9 माइनस कर दिया 13 में से, तो आ गया 4 को ले सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया अपने पास में डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए की वैल्यू है 2, tan इनवर्स एक्स की वैल्यू है x माइनस 3 अपॉन ए की वैल्यू है 2 प्लस सी। ठीक है, आगे आ जाइए भाई क्वेश्चन नंबर 19 पे। ठीक है, पेपर इजी आया था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है आपको और लेके आना है 5/2 √5 है ना। तो देखो ये ए मान लिया, इसको बी मान लिया मैंने, किसी ट्रायंगल की 2 साइड दे रखी थी ना, तो इसको ए और बी मान लिया ना, तो ए क्रॉस बी निकाल दिया मैंने। क्यों निकाला वो अभी पता लग जाएगा, ए क्रॉस बी निकाल दिया, जो आपको निकालना आता ही है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे अपन। ठीक है, अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू आपने पहले ही निकाल ली, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/2 √5 आंसर आ जाएगा आपका, है ना। इसकी आपको जो PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, मैथ जंक्शन के नाम से सर्च कर लेना, या लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, है ना। अब देखो ये सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन भी, यहाँ भी इंटीग्रेशन करना था आपको, तो वेरी इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन क्या करेंगे यहाँ पे, इसको टी मान लेंगे अंदर वाले को, है ना। इसको टी मानेंगे तो आपका इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा, तो dt हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो लिमिट थी ना वो x की लिमिट थी, है ना, तो लिमिट भी चेंज होगी। x की वैल्यू -1 है, यहाँ -1 रखो तो t की क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी ना, -1 की पावर 5 मतलब -1 फिर +1, तो t की वैल्यू 0 हो गई ना, 0। इसी प्रकार से 1 रखेंगे ना, ये ऊपर वाली वैल्यू 1, यहाँ पर यहाँ 1 रखेंगे तो 1 + 1 2, तो t की वैल्यू 2 हो जाएगी, है ना। तो ये लिमिट भी चेंज हो गई है इधर, देखो ध्यान से, √2 dt, इसको t की पावर 1/2, तो ये अपन इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपके पास में ये आ जाएगा, लिमिट रख देंगे। ठीक है, 0 से कोई मतलब है नहीं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4√2/3। ठीक है, क्वेश्चन इजी आए हैं, सारा का पेपर इजी है, आप आराम से 2 घंटे में कर लिए होंगे इसको ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर आपको इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना आपको आता ही है भाई, सीधी सी बात है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, यहाँ पी और क्यू की वैल्यू निकाल लिया अपन ने, ये पी होता है ये क्यू होता है, IF निकाल लिया अपन ने। ठीक है, x² आ गया, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, YIF = इंटीग्रेशन x.IF dx + c, वैल्यू कुछ रख दो सबकी यहाँ पे। ठीक है ना, इसका इंटीग्रेट कर दो, है ना, इसको इस नीचे भेज दो, इसके नीचे, तो ये तो x⁴ से तो 2 रह गई, और इधर 2 आ गया, तो ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 आपको ऐसे बोल रहा है कि एक हॉस्टल है, एक छात्रावास है, उसमें 60% हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 40% अंग्रेजी का पढ़ते हैं, इंग्लिश का पढ़ते हैं, और ऐसे हैं कितने 20% जो दोनों का पढ़ते हैं, मतलब कि H∩E, है ना। तो सबकी वैल्यू मैंने यहाँ लिख रखी है, हिंदी का पढ़ने वालों की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, इंग्लिश का पढ़ने वालों की, और ये दोनों का पढ़ने वालों की इंटरसेक्शन। आपको ये निकालनी है, पहला तो ये बताना है कि जो न तो हिंदी पढ़ते हैं तो इंग्लिश पढ़ते हैं, मतलब न जो हिंदी पढ़ते हैं मतलब बाहर लगा दिया, जो इंग्लिश पढ़ते हैं। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, यूनियन, दोनों के कॉमन यूनियन के बराबर, है ना। और ये यूनियन पे बार किसके बराबर होगा भाई, 1 - u के। ठीक है, ये 10th क्लास में पढ़ लिया था आपने। अब ये जो है PH यूनियन E, ये किसके बराबर होता है, PH + PE - PH∩E। इन सब की वैल्यू दे रखी है आपको, रख दी अपन ने यहाँ पे, सोल्व कर दिया अपन ने। ठीक है ना, इसको सोल्व कर दिया तो आपका आंसर आ गया 1/5। सेकंड क्वेश्चन भी पूछा गया था इसमें कि आप उसकी प्रायिकता, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। ठीक है, जो हिंदी का न्यूज़पेपर तो पढ़ता ही पढ़ता है, लेकिन अंग्रेजी का भी पढ़े, मतलब हिंदी का ऑलरेडी पढ़ रहा है, तो अंग्रेजी का भी पढ़े। तो PE/H का फॉर्मूला क्या होता है, PH∩E/PH। सारी वैल्यू रख दी यहाँ पे, काट पीट दिया, आंसर आ गया 1/3। आंसर आ गया 1/3। तो इस प्रकार से आपका ये 12th क्लास का पेपर था, आपको मैंने सारी आंसर की प्रोवाइड करा दी, प्लस सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिए हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक बार में तो 2 बार वीडियो देख लेना, आ जाएगी। इसकी PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, मैथ जंक्शन के नाम से, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखिए आप, वरना आप सर्च भी कर सकते हो मैथ जंक्शन के नाम से। ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, आपके और आपके छोटे बहन भाइयों को सबके काम आएगी, इस चैनल के ऊपर आपको मैथमेटिक्स मिलती रहेगी सारी। ओके, थैंक यू।